आज ही मैं आपके साथ बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और मेरे मोस्ट फ़ेवरेट नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे पेशावरी नमकीन गोश्त भी कहा जाता है। ये बनाने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में इंतहाई लज़ीज़ है और इसे आज हम बीफ के साथ बनाने वाले हैं। तो जी, मैं हूँ तुबा खान, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 केजी बीफ शामिल किया है। यहाँ पे आपने जब नमकीन गोश्त के लिए जब मीट का इस्तेमाल करना है, चाहे आप मटन के साथ बनाएँ या चाहे बीफ के साथ बनाएँ, आपने यहाँ पे रोगन वाले गोश्त का या थोड़े चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करना है, तभी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसमें मतलब कि रूखे गोश्त के साथ बनाएँगे, फैट नहीं होगा, तो क्या होगा कि आपके नमकीन गोश्त अच्छे नहीं बनेंगे, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने रोगन वाले या फैट वाले गोश्त का इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया? छोटे-छोटे पीसेज़ मैंने कट कर लिए हैं, बहुत बड़े-बड़े पीसेज़ नहीं रखे हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दिया है पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 4 खाने के चम्मच, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया, तो उसे मैंने स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया है। 5 से 6 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, उन्हें मैंने क्रश करके शामिल कर दिया है, नमक शामिल कर दिया है और इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया है। पानी इतना शामिल करें जिसमें मीट अच्छे से टेंडर हो जाए, 95% मीट टेंडर हो जाना चाहिए, इतना आपने पानी शामिल करना है। उबाल आ जाए तो आपने इसे ढक के तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को जल्दी से फॉलो भी कर दें। यहाँ पे 40 मिनट बाद मैंने मीट चेक किया तो वो 95% कुक हो चुका था। तो यहाँ पे जी अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी, क्योंकि हमने अब मीट की यानी गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है। तो इस स्टेज में मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल शामिल किया है, साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्चें शामिल किए हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, ठीक हो गया? हम नमकीन गोश्त को जो है वो काली मिर्चों में ही पकाएँगे, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी लाल मिर्च वग़ैरह या गरम मसाला कुछ भी शामिल नहीं करना है। इसका असल टेस्ट जो है ना, वो काली मिर्चों से ही आता है। तो आपने यहाँ पे फ्रेशली पीस के शामिल करना है, तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा-सा दरदरा पीस के शामिल करेंगे तो उफ़, नेक्स्ट लेवल फ्लेवर आएगा। यहाँ पे जी आपने अब बहुत ही अच्छे से भूनना है, इतने अच्छे से भूनें कि इसका तेल जो है ना वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। जब आपको लगे कि अब ये अच्छे से भुन चुका है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है, तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ा-सा आधा ग्लास आप पानी शामिल करें। अगर आप चाहें तो पानी ना भी शामिल करें और इसे इस तरह ड्राई भी आप रख सकते हैं, चपाती के साथ एंजॉय करें। आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं ये। मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल किया है क्योंकि मुझे थोड़ा-सा वो मसालेदार चाहिए था, तो मैंने इसमें हाफ़ ग्लास पानी शामिल किया और साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। तो देखा ना, कितनी आसान सी रेसिपी और इंतहाई लज़ीज़ है ये खाने में, बहुत ही मज़ेदार। आपने इसे एक बार लाज़मी बना के देखना है और एक बार आप बनाएँगे तो इंशाल्लाह आप बार-बार बनाएँगे, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। होपफुली आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इस पेशावरी नमकीन गोश्त को आपने लाज़मी ट्राई करना है, मुझे फीडबैक दें कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।